हेलो दोस्तों, मैं हूं अद्वित और मैं आपका स्वागत करता हूं वाई फ्रॉड्स में, जहां आप कहानी को केवल सुनते ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है आखिरी ख्वाहिश। आंसू और सेजल कॉलेज के प्रथम वर्ष में साथ साथ पढ़ते थे। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने स्कूल भी साथ में ही किया था। वे दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र भी थे और एक दूसरे को अपनी हर बात शेयर करते थे। सेजल संपन्न परिवार से थी और आशु मध्यम वर्गीय परिवार से था। दोनों के घर पास होने के कारण दोनों के परिवारों के बीच पारस्परिक संबंध अच्छे थे। सेजल बेहद ही खूबसूरत थी, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही थी। एक सुबह सेजल अपनी स्कूटी लेकर आशु के घर पहुंची। आशु, अबे पागल, निकलना बाहर, कॉलेज को लेट हो रहा है यार। आंटी निकालो ना इसे, कुंभकर्ण को सो रहा होगा। क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही है? रावण की नानी, चल बैठ, तू बैठ पीछे, आज मैं चलाऊंगी। हाँ ले, मुझे जल्दी मरने का शौक नहीं है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, ओके? अरे यार ले, आज तू ही चला ले, बस तू सुबह सुबह मरने की बात मत किया कर। समय बीतता गया और एक दिन सेजल कॉलेज की छुट्टी के समय लेट होने के कारण हड़बड़ा के आंसू के पास ही जा रही थी। आंसू रोजाना की तरह उसका वेट कर रहा था। हड़बड़ाहट में वो सामने देखना भूल गई और उस कॉलेज के लड़के रेहान से जा टकराई, जो उसी का क्लासमेट था। सॉरी, आपको देख नहीं पाई। इट्स ओके। सेजल घबराते हुए बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई, मगर रेहान उसे एक टक देखता रहा जब तक कि सेजल उसकी आंखों से ओझल ना हो गई, क्योंकि वह उसका दीवाना हो गया था। दूसरे दिन जब वो क्लास में बैठी थी तब उसने नोटिस किया कि रेहान उसे घूरे जा रहा था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक से सेजल की नज़र उस पर पड़ी और दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में झांकने लगी। सेजल न चाहते हुए भी अपनी नज़रों को हटा न सकी। एक दिन वो वापस घर जा रही थी तो उसे सीढ़ियों पर रेहान खड़ा दिखाई दिया। वह थोड़ी सी झिझकाते हुए आगे बढ़ी। वो जैसे ही रेहान के पास से गुजरी तो रेहान ने रास्ता रोकते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मेरे दिल की पहली और आखिरी ख्वाहिश तुम ही हो। मेरी जिंदगी तुमसे ही है, इसे तुम अपने एक इंकार से खत्म कर सकती हो। आई लव यू सेजल। इतना कहकर रेहान दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गया। सेजल उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उसके लिए रेहान का लव प्रपोजल ठुकराना नामुमकिन था और उसकी ज़िंदगी के लिए इश्क लाजमी सा हो गया था। इसकी ये एक मुलाकात उसके जीवन की एक यादगार लम्हों में बदल गई थी। इससे बेखबर आंसू भी सेजल से चुपके चुपके मोहब्बत करने लगा था। सेजल और रेहान की मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। दिन रात कॉल, चैटिंग और व्हाट्सएप पे दोनों चिपके रहते थे। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के टाइम सेजल को बाहर निकलने में देरी हो गई तो आंसू उसको बुलाने के लिए उसकी क्लास की तरफ गया। तभी उसके कदम ठिठक गए क्योंकि सेजल के क्लासरूम से, प्लीज़ छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा यार, रूम पर मिलते हैं यार, अभी जाने दो, फुसफुसाहट की आवाज़ आई। आंसू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसका दिल बैठ सा गया। उसे समझते देर नहीं लगी। वह हिम्मत करके जैसे ही अंदर घुसा तो देखा कि सेजल रेहान की बाहों में खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। आंसू को देखकर रेहान ने सेजल को तुरंत छोड़ दिया और आंसू को घूरता हुआ वहां से निकल गया। सेजल भी शर्म से पानी पानी हो रही थी। चलो बहुत हो गया, घर नहीं जाना क्या? वैसे कौन था ये? रेहान, मेरा क्लासमेट, सेजल ने हड़बड़ाते हुए कहा। हो क्या रहा था ये? कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, चलो बैठो। यार घर पे मत बोलना किसी से प्लीज़। रात के 2 बजे आंसू के फ़ोन की घंटी बजी तो उसने फ़ोन देखा तो सेजल का फ़ोन था। हेलो सेजल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ यार, तो फिर इतनी रात को कॉल क्यों किया? वो क्या है यार, आज मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा तेरे रूम में आ जाऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ चल आ जा। सेजल आंसू के रूम पर जा पहुंची। आंसू ने रूम का गेट खोला तो वह सेजल को देखता ही रह गया। वह उस वक्त नाइट सूट में थी। वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ओए पागल, ऐसे क्यों देख रहा है? आंखें फाड़ फाड़ के नज़र लगाएगा क्या? तू बहुत खूबसूरत लग रही है, कसम से। हाँ ठीक है, चल अब मेरे सोने का इंतज़ाम कर। चल तू ऐसा कर, ये मेरी रज़ाई ले और नीचे लेट जा और ये मैं तेरी रज़ाई में, ओके? अरे रुक तो। सेजल आंसू की बातों को अनसुना करती हुई रजाई में घुस गई। ओए, ये गिफ्ट किसके लिए है? बड़ा ही सुंदर है। कोई गर्लफ्रेंड पटा रखी है क्या?
अरे मुझे तो बता दे कम से कम। अच्छा, तूने बताया था मुझे रेहान के बारे में। खैर जो भी हो, ये गिफ्ट अब मेरे किसी काम का नहीं। यार तू रेहान पर मत जा, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। और हाँ, मेरे पेरेंट्स से मत बोलियो प्लीज़। हाँ चल ठीक है, सो जा अब। वैसे तू ये सब सोच समझ कर रही है ना? हाँ यार, तू है ना, फिर किसी चीज़ की क्या चिंता। ज़्यादा हो रहा है, ओके सो जाओ। गुड नाइट। सुबह वैलेंटाइन डे था। आंसू ने देखा सुबह के 9 बज रहे थे और सेजल भी बेड पर नहीं थी और ना ही वो कॉलेज के लिए आई थी आंसू को बुलाने के लिए। उसने अपनी बालकनी से उसके घर की ओर देखा तो वह तैयार होकर कहीं जा रही थी। वो उसके पास से गुजरी तो उसने कहा, कहाँ जा रही हो? फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और आज मैं कॉलेज नहीं जा रही, ओके? झूठ मत बोलो, फ्रेंड से मिलने जा रही हो या रेहान से? हाँ जा रही हूँ रेहान से मिलने, ओके? वैसे तुम्हें क्यों जलन हो रही है, सिंगल हो इसलिए? अरे यार ऐसी बात नहीं, वो रेहान अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो कि उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर था, राइट? अफेयर अब नहीं है, उसने मेरे लिए सबको ठुकरा दिया, ओके? इसी बात से समझ जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने उसके बारे में जानकारी ली है। ओह अच्छा, मैंने ये कहा था कि तुम साथ हो तो चिंता नहीं है, ओके? ये नहीं कहा था कि तुम मेरी जासूसी करो। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, ओके? मेरे लाइफ में इंटरफियर मत करो। मुझे तुमसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। अरे यार मैं बस इतना कह रहा था कि वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है और तुमसे आए। बस बहुत हो गया, मैं रेहान के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। और हाँ, अगर आगे रेहान के बारे में कुछ भी कहा तो अपनी इस शक्ल को दोबारा मत दिखाना मुझे, ओके? बाय। और हाँ, रेहान मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे। सेजल वहाँ से चली जाती है और आंसू अचेत सा खड़ा सेजल की ओर देखता रह जाता है। आज पहली बार उसने सेजल का ऐसा बिहेवियर देखा था। उस दिन से आंसू की भूख, प्यास और रातों की नींद उड़ गई। अब बस उस पे उस रेहान की असलियत खोलने का भूत सवार हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि सेजल कितनी भोली और नासमझ है और वो उसको किसी भेड़िए जैसे इंसान के हाथों में देकर उसे खोना नहीं चाहता था। दूसरे दिन जब सेजल कॉलेज से निकली तो सामने आंसू को देखा तो मुंह फेर कर जाने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, सॉरी यार, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। तेरे सिवा कौन है मेरा यार? हाँ ठीक है, चल भी पागल। उसकी हालत पागलों जैसी देखकर उसके घर वाले चिंतित हो उठे। ये खबर सेजल को भी पता चली तो उसने आंसू को कॉल किया। क्यों, मैं क्या सुन रही हूँ? पागल हो गया है क्या तू? हाँ, मैंने साफ मना कर दिया ना तुझे, फिर ये ड्रामा क्यों यार? देखो कुछ भी करो, मुझे बीच में मत लाना, ओके? ओके यार। क्या ओके? खाना खा लो अभी, ठीक है? अभी कॉल करके पूछती हूँ, अगर नहीं खाया तो खैर नहीं तुम्हारी। आखिर वो दिन आ ही गया। आंसू को रेहान की सारी काली करतूतों के बारे में पता चल गया था और ये सब जानकारी रेहान को भी थी कि आंसू उसके पीछे पड़ा है और वह भी चौकन्ना हो गया और अपने काम को जल्दी से निपटा कर जाने का प्लान बनाने लगा। एक दिन आंसू कॉलेज के बाहर सेजल का वेट कर रहा था, लेकिन सेजल कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो उसे कुछ शक सा हुआ और आंसू दौड़ता हुआ सेजल की क्लासरूम की ओर गया। वहाँ उसे पता चलता है कि सेजल रेहान के साथ कुछ टाइम पहले ही निकल चुकी है। उसका शक हकीकत में बदलता हुआ नजर आया, क्योंकि रेहान सेजल को आज तक कॉलेज से अपने साथ कभी नहीं ले गया था। उसने तुरंत अपनी बाइक रेहान के रूम की तरफ मोड़ ली। जब वो रेहान के रूम पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि रेहान के रूम के बाहर ताला लटक रहा था। तो रोहन सेजल को कहाँ ले गया था? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो याद आया रेहान की गलत कामों की शिकार लड़कियों के अनुसार रेहान ने लड़कियों के साथ जितने भी गलत काम किए हैं वो अपने चाचा के फार्म हाउस पे किए थे। कहीं वो सेजल को वहीं तो नहीं ले गया? ऐसे ख्याल से उसकी रूह कांप उठी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और खुद रेहान के चाचा के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फार्म हाउस के सामने एक कार रखी है। आंसू को समझने में देर नहीं, वह दीवार फांद कर उसके अंदर घुस गया और उसने देखा कि चारों तरफ शांति थी। पर जब वो और भी अंदर जाता है तो उसे किसी कमरे में से व्यक्तियों की आवाज़ के साथ किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ता है और कमरे से झांक कर देखा तो पाया कि कमरे में सेजल और रेहान के समेत 3 और लड़के पकड़े हुए हैं। सेजल के मुंह पे कपड़ा बांधा गया है। रेहान उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है और एक लड़का उसका वीडियो बना रहा है। सेजल हताश होकर रोए जा रही थी।
ऐसा दृश्य देखकर आशु का खून उबल पड़ा। उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो सामने एक लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने उसे उठाया और रूम का गेट तोड़कर अंदर घुस गया। उसे अचानक से देखकर सभी में हड़कंप मच गया। आशु ने भी बिना देर किए लोहे की रॉड से सब पर हमला बोल दिया और कुछ ही देर में सभी को धराशायी कर दिया। उसने सेजल की ओर देखा जो उसे देखे रोई जा रही थी। वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसकी रस्सी खोल दी। सेजल का शरीर डर से कांप रहा था। उसके शरीर में जगह जगह रस्सी और चोट के निशान थे, जिसे देखकर आशु को गुस्सा के साथ आंसू भी निकल पड़े। उसने अपने कपड़े सेजल को पहना दिए और सेजल को घर जाने को कहा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी आशु, तुम भी चलो ना प्लीज, ये लोग बहुत खराब हैं। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भी चलो ना यार। सेजल दौड़कर आंसू से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर देना आंसू, मैं अपने बचपन के दोस्त को समझ नहीं पाई। काफ़ी कुछ कहा तुमसे जो माफ़ी के लायक नहीं है। तभी आंसू के पीछे से घायल एक लड़के ने लोहे की रॉड सर पर दे मारी, जिससे आंसू का सर फट गया और खून निकलने लगा। सेजल ये दर्दनाक मंजर देखकर चीख पड़ी और उसके देखते ही देखते उस लड़के ने आंसू के सर पर एक बार फिर रॉड से वार किया। आशु खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सेजल चीखती रही। तभी वह लड़का आशु की तरफ लोहे की रॉड लेकर बढ़ा। तब पुलिस की सायरन की आवाज से वह भाग खड़े हुए। जैसे ही पुलिस सेजल के पास कमरे में पहुंची तो सेजल पुलिस के पैरों में गिड़गिड़ा कर रोने लगी। मेरे आशु को बचा लो प्लीज, और इतना कहते ही वह बेहोश हो गई। सेजल को जब होश आया तो उसने खुद को अपने घर में बेड पर पाया। वह घबरा गई और आशु को पागलों की तरह ढूंढने लगी। उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है तो वो पैदल ही दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। उसने देखा कि आशु के माता पिता सामने बैठे रो रहे हैं। आंटी, आशु कैसा है, बोलो ना कुछ। तभी डॉक्टर ने बताया आशु की हालत गंभीर है क्योंकि उसका खून काफ़ी बह गया था। उसकी जान बचने की उम्मीद कम है और वो अभी भी बेहोश है। सेजल दौड़कर उसके रूम में पहुंची और आशु के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर सर पर लगाकर रोई जा रही थी। उसे बचपन की सारी याद आ रही थी। सर्दी में आंसू का उसको अपनी जैकेट देना, आंसू की उसकी चोट पर रोना, उसका होमवर्क भी आंसू द्वारा करना और उसके लिए अपने दोस्तों से लड़ जाना। सबसे ज़्यादा उसे उस लम्हे याद आई जब उसकी गुड़िया के पानी की टंकी में चले जाने पर निकालने की कोशिश में खुद टंकी में गिर जाना। इस याद से वह शिहर उठी। क्यों उसने आंसू पर बिलीव नहीं किया। आज जो भी हालत आंसू की हुई है वो सब उसकी ही वजह से ही थी, जो अक्षम्य था। अब उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। तभी आंसू की उंगलियों में हलचल हुई। जब सेजल ने उसके चेहरे पर देखा तो आंसू उसकी तरफ देख रहा था। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसने आंसू को गले लगाकर कहा, आंसू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए वापस ज़रूर आओगे। मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। आई लव यू सो मच आंसू। इतना कहकर सेजल रोने लगी। आंसू ने अपनी कपकपाती आवाज़ से कहा, मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुमने कहा था कि रेहान से प्यार करती हूँ, और रही जिंदा रहने की वजह जो मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे गले लगाकर आई लव यू बोलो, वो भी पूरी कर दी तुमने। अब मुझे अपनी गोद में हमेशा के लिए सुला लो यार। ऐसा मत कहो यार, मेरे लिए ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा यार। सेजल ने देखा कि आंसू की आंखें खुली रह गई हैं और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी हैं और वह निढाल सा उसकी गोद में पड़ा हुआ है। यह देखकर सेजल के मुंह से आंसू की नाम की चीख निकल पड़ी। सभी घर वाले भी आ गए थे। सेजल आंसू की बॉडी से लिपटी हुई रोई जा रही थी। अब आंसू इस दुनिया में नहीं रहा था। सेजल को कई दिन बाद होश आया। तब उसे पता चला कि जो गिफ्ट उसके आंसू के कमरे में देखा था वह उसके लिए ही खरीदा था। आंसू के कमरे में से सेजल की तस्वीर भी मिली जो आंसू ने अपने हाथों से बनाई थी, और उसकी अलमारी में एक डायमंड रिंग भी थी जिसमें सेजल के नाम का एस बना हुआ था, जो आंसू उसे वैलेंटाइन डे पर देने वाला था। सेजल का दिल विरह वेदना से तड़प उठा। अब वह एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। उसकी पथराई आंखें अनंत सोने की ओर किसी इंतजार में खुली रहती हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारा सफ़र अभी बहुत ही लंबा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल पर थोड़ा भी असर किया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी ही ढेर सारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें वाइफ रॉड्स को। तब
तब तक के लिए खुश रहें और कहानियाँ सुनते रहें।